सो हेलो क्लास स्टूडेंट्स, क्लास 10 स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन किए थे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं एक्सरसाइज 4.2 की। एक्सरसाइज 4.2 में पहला ही क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड सबको बहुत अच्छे से पता है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म को ही कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है, मान लीजिए वो है 1, 10 यानी लास्ट का जो नंबर होता है उसका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इस 10 के हम लोग फैक्टर करते हैं और इन फैक्टर का कोई ऐसा पेयर लेते हैं जिसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन 3 आ जाए। तो दो ही हैं, 5 टू 10 और 5 में से 2 गया तो 3 हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस इस 5 की जगह पे हम 5 माइनस 2 लिखेंगे और इज इक्वल टू 0 चल रहा है। इसके बाद आप जानते हो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x माइनस माइनस प्लस 2 का एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। चलिए अब ये दो टर्म में बांट लेते हैं इनको। अगर इन दोनों में से कुछ कॉमन ले रहे हैं तो x आ रहा है x माइनस 5x और प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन ले रहे हैं तो वो 2 आ रहा है यानी x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहां पे देखिए x माइनस 5 और x माइनस 5 ओवरऑल है, x प्लस 2 बचा इज इक्वल टू, देखिए x माइनस 5 दोनों था इसलिए हमने इसको एक बार लिखा, फिर x प्लस 2 बचा वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब एक एक करके दोनों को 0 के बराबर रखेंगे। x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और x इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आपके दो रूट्स हो गए, दो रूट्स निकलते हैं सिंपली। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब आपको मैं बताऊंगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप लोग, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो आप लोग कहोगे सर ये अंडर रूट वाला है, तो ये कोई परेशानी नहीं है। आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है अंडर रूट 2 और c क्या है 5 अंडर रूट 2। तो 5 अंडर रूट 2 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 10 और आप जानते हो 10 के वही फैक्टर होते हैं, 5 टू जा 10, तो 5 प्लस 2 कितना होगा 7 होगा। तो अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका हो गया। इसके बाद अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0। मैंने कहा था दो में बांट लेते हैं, तो इन दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है x, तो अंडर रूट 2x प्लस 5। इसमें तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, मगर मुझे हर हाल में ब्रैकेट के अंदर यही कॉमन लाना है। तो देखिए मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं। 2x प्लस 5 अंडर रूट 2, देखिए 2 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 को लिख सकते हैं और x ऐसे ही रहेगा और प्लस 5 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 देखिए अब कॉमन आ गया और ब्रैकेट के अंदर बचा अंडर रूट 2x प्लस 5। देखिए सेम यहाँ पे हम लोग उसको लिख लेते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिए कि ये चीज मुझे बराबर लाने के लिए इस तरीके से करना पड़ा, मैंने दोनों आप लोगों को बता दिया है। तो इसके बाद देखते हैं अंडर रूट 2x प्लस 5 हमारा सेम है, x प्लस अंडर रूट 2 बचा है यानी ये और ये इज इक्वल टू 0। फिर सेम थिंग हम लोग इसको 0 के बराबर रखेंगे एक एक करके। यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा माइनस का 5 अपॉन अंडर रूट 2 और यहां से हो जाएगा x प्लस अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 2। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका अंडर रूट वाला भी सवाल हो गया, ठीक है ना। ये अंडर रूट वाला भी सवाल हो गया। इसके बाद मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 4, जो
थोड़ा सा आपको लग सकता है कि सर ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का है, इसमें कैसे करेंगे। चलिए मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट बता देता हूँ, फटाफट से करिए। बात करते हैं फोर्थ पार्ट की। तो फोर्थ पार्ट में है आपका 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। अब आप अच्छे से जानते हो कि ये 8 अल्टर कर रहा है, भाई 8 नहीं होना चाहिए, तो हम इसमें 8 से पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे करते हैं, 2x स्क्वायर इंटू 8 माइनस एक्स इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 8 इज इक्वल टू 0 इंटू 8। देखिए जब भी कोई चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म में करते हैं, तो हो जाएगा 16x स्क्वायर माइनस 8x और ये 8 से 8 कट जाएगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 16 और 1 यानी 16 और 1 का एलसीएम 16 हो जाएगा, इसका एलसीएम मेरे जल्दी से फैक्टर करा है, तो इसके दो पेयर ले लें अगर, 4 4 जा 16 और 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है, तो 16x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। चलिए इनमें कॉमन आ रहा है 4x, तो अंदर बचेगा 4x माइनस 1, इसमें कुछ नहीं कॉमन आ रहा है, माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे। और जब माइनस बाहर ले लेते हैं तो अंदर जो ब्रैकेट में लिखते हैं उसका साइन चेंज कर देते हैं, यानी 4x लिखा फिर प्लस की जगह पे माइनस लिख दिया। तो देखिए ये दोनों क्या आ गए आपके, सेम आ गए, तो 4x माइनस 1 और 4x माइनस 1 ही बचा है। दोनों को अगर हम लोग 0 पे इक्वल रखेंगे सेम थिंग आएगी आपकी। देखिए बहुत आसानी से ये आपका हो गया। बाकी क्वेश्चन में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। फर्स्ट का मैंने 3 पार्ट बताया है, 2 पार्ट आपके अपने आप से करने के लिए, अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, मैं फिर आपको करके बताऊंगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। 2 में भी 2 पार्ट है, मैं एक करके बताऊंगा, एक आप लोगों को करना है। नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में डालिए, फटाफट नोट करिए 2 मिनट में क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट की। उसमें है आपको दूसरे क्वेश्चन में ही सिर्फ फैक्टर ही करने हैं, आंसर निकालना है। तो चलिए फटाफट देखते हैं। x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, तो आप जानते हैं 324 और 1 का मल्टीप्लाई 324, हमने इसके फैक्टर पढ़ लिए, फैक्टर करने सबको आते हैं। देखिए हमने फैक्टर किए। अब इस फैक्टर में कोई 2 ऐसे पेयर ढूंढेंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन तो 324 हो और सब्सट्रैक्शन या एडिशन 45 हो। तो मैं ढूंढ लेता हूं, 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा 36, यानी इनको ले लिया और इसको ले लिया, तो 36 और 9 कितना होता है 45। तो x स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 36x में कॉमन क्या आ रहा है बताइए मुझे। x कॉमन आ रहा है, x माइनस 36 माइनस 9 यहां से कॉमन आ रहा है, x प्लस का हो जाएगा माइनस, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। 36 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से वही बात, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 36, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 9। इसका सेकंड पार्ट भी लगे आप लोग देख लेते ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब आपको 750 के फैक्टर करने हैं, तो 750 के जैसे ही आप लोग फैक्टर करोगे आप लोगों को मिल जाएगा 2 3 जा 6, फिर 3 से करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, फिर 5 से करेंगे, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अब इसके ऐसे लाना है कि 45 आ जाए, तो हम लोग देखते हैं 2 3 जा 6 5 जा 30, 5 5 जा 25, यानी 30 और 25 को अगर ऐड करेंगे तो 55। देखिए प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो आप लोगों को भी आएगा। x स्क्वायर माइनस 30 प्लस 25, x मान के चलिए x स्क्वायर माइनस 30x माइनस प्लस माइनस का 25x प्लस का 750, x कॉमन ले लिया, x माइनस 30 माइनस 25 कॉमन ले लिया, x माइनस
30। देखिए कॉमन लेना तो सबको आता ही है। कॉमन लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मान लीजिए अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको सिखा भी देता हूँ। मान लीजिए मुझे ये एक्स स्क्वायर माइनस 30x में से कॉमन लेना, तो आप जानते हो x को हम x इंटू एक्स लिख सकते हैं, 30 को करें चाहे ना करें वैसे हम लिख सकते हैं। 30 को फैक्टर करके, देखिए 30 का फैक्टर करके हम लिख सकते हैं इसको, तो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू एक्स, ये लिख सकते हैं आप। देखिए ये x और ये x कॉमन आ रहा है तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे, अंदर बचेगा x माइनस 2 3 जा 6 5 जा 30। देखिए इस तरीके से 25x और प्लस 750 का अगर हमें करना हो, आप जानते हो 750 के, तो ये देखिए मेरे पास फैक्टर लिखे हुए हैं। 25 के फैक्टर होते हैं 5 इंटू 5 इंटू एक्स, और 750 के फैक्टर ये देखिए लिखे हुए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 और 5 इंटू 5 बाहर आ जाएगा, यानी 25 बाहर आ जाएगा। माइनस तो चल ही रहा है, अंदर बचेगा x प्लस की जगह पे माइनस की वजह से माइनस 2 3 जा 6 5 जा। तो देखिए वही चीज मैंने यहाँ पे, ये मैंने कॉमन लेने का तरीका बता दिया। अब आपके पास हो गया x माइनस 25 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। फिर वही कर लीजिए, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, x माइनस 30 इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 25 एंड x इज इक्वल टू 30। ये आपके क्या हो गए आंसर। चलिए इसके बाद से शुरू हुई है वर्ड प्रॉब्लम, फटाफट इसे नोट करिए। अब हम लोग चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम की तरफ। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले या वर्ड प्रॉब्लम शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आप लोग सब लोग अपनी बुक्स जरूर लेके बैठें। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिखना दिक्कत हो जाती है, इसलिए आप लोग अपनी बुक लेके बैठे ताकि आप लोगों को लाइन बाय लाइन समझ में आए। फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। तो दो नंबर एक ऐसे हमको निकालने हैं जिनका सम कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितना है। सबसे पहले हम लोग वो दो नंबर मान लेते हैं। लेट नंबर इज इक्वल टू नंबर 1 x और नंबर 2 को हम मान लेते हैं y। अब जो उसने कह रखा है सम इज 27, फर्स्ट कंडीशन आपकी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 और सेकेंड कंडीशन आपकी है प्रोडक्ट x y इज इक्वल टू 180। तो यहां से हम लोग क्या करें, y की वैल्यू निकालें। y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स एंड y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स हो गया आपका, ठीक है ना। ये आपका y की वैल्यू है। तो इसको हम लोग यहां पे पुट कर सकते हैं, x y की जगह पे 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। थोड़ा सा इसको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर को उधर ले गए तो एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये आप सीधा करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसके बाद आते हैं हम लोग 182 के फैक्टर पे। देखिए 182 का फैक्टर हमने कर डाला है। 182 का जैसे हमने फैक्टर किया है 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 7 1 जा 7 और 7 6 जा 21 एंड दैट्स इट। और आप सभी जानते हो कि 7 2 जा 14 प्लस 13 क्या होता है आपका 27 होता है। तो इस तरीके से हमने कर लिया और आपकी वैल्यू आई x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। इसके बाद आप जानते हो कि x की दो वैल्यू आई हो, तो इफ x इज इक्वल टू 13 देन y इज इक्वल टू 27 माइनस 13 यानी कि y इज इक्वल टू 14 और इफ x इज इक्वल टू 14 देन y इज इक्वल टू 27 माइनस 14 यानी कि 13। तो ये आपका था थर्ड क्वेश्चन। फटाफट नोट करिए, उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। देखिए कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर को मानने का तरीका है, जैसे लेट फर्स्ट इंटीजर, और क्योंकि वो पॉजिटिव है इसलिए हमने x माना, और सेकंड
अच्छा सब अब पूछोगे कि सर एक्स प्लस वन ही क्यों आना। अच्छा देखिए जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं वो कहाँ से शुरू है, वन से शुरू है ना, 1 2 3 4 5 6, और कंसेक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक, यानी सक्सेसर हम लोग को लिखना होता है। तो सक्सेसर कैसे लिखते हैं, पुराने टाइम में हम लोगों ने क्या सीखा था, प्लस वन करके सक्सेसर लिखते हैं, तो एक्स और एक्स का सक्सेसर एक्स प्लस वन, तो ये दोनों कंसेक्यूटिव। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सम ऑफ whose स्क्वायर इज, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो अब आप एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। तो अब आप बात कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, और इसको अरेंज करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। ये इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर डालें, अच्छा डिवाइड क्यों किया, देखिए यहाँ पे भी 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पे अगर पूरी इक्वेशन में 2 से डिवाइड हो रहा हो तो हम इसको कर लेते हैं ताकि ये इक्वेशन थोड़ी रिड्यूस हो जाए। अब हमें 132 के फैक्टर करने हैं, तो 132 के अगर फैक्टर करने हैं क्या लाना है, 1 लाना है, तो 2 टू द 4 12 और 11, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 11 एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स माइनस 11 एक्स माइनस 132 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां से x कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 12, यहां से माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस का 11, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए अब बचा क्या, x प्लस 12 दोनों में है, एंड x माइनस 11 ये भी, तो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 12, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं, और x माइनस 11 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 11, तो मेरा मेन आंसर होता है x इज इक्वल टू 11, तो नंबर क्या आ जाएगा 11 एंड 12, यही क्या होता है। नेगेटिव में हम लोग नहीं लेते क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। चलिए ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4, फटाक से नोट करिए, और उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6 की। फटाफट से बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। इसमें आपको दे रखा है एक राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में कि द altitude of a right angle triangle is 7 cm less than its base if hypotenuse is 13, find other। तो altitude और बेस मान लिया, और उसके बाद हाइपोटेनस आपको दे रखी है, ठीक है ना, हाइपोटेनस आपको 13 दे रखी है। आल्टीट्यूड और बेस में थोड़ा सा मतलब वो दे रखा है, आल्टीट्यूड अगर राइट ट्रायंगल इज 7 cm लेस देन इट्स बेस, तो अगर हम बेस को x मान लेते हैं तो आल्टीट्यूड x माइनस 7 देता है, यही तो उसने कहा है, आल्टीट्यूड इज लेस देन 7 ऑफ इट्स बेस, तो हमने बेस को क्या मान लिया x, आल्टीट्यूड x माइनस 7 और हाइपोटेनस 13। अब आप बताइए कि राइट एंगल ट्रायंगल में जब साइड्स दे रखी हो तो कौन सा रिलेशन फॉलो होता है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू आल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, a माइनस b के होल स्क्वायर से इसको ओपन कर दिया, प्लस एक्स स्क्वायर ऐड हो गया 2x स्क्वायर हो गया माइनस का 14x, 169 घर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और इज इक्वल टू में क्या चल रहा है 0। अगर इसको अरेंज करके लिखते हैं तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का, 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1 इज इक्वल टू 0। सही है, देखिए 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 का 1। अब 1
इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। यही तो होगा आपका, देखिए। चलिए अब इसको ब्रेक करना है 60 को, हाँ तो चलिए 30 नहीं 60 एलसीएम ले डालते हैं। और क्या लेना है आपको 7, तो 3 to the 6 और 5 to the 10 नहीं हो रहा है, 5 to the 10, 5 to the 15 और 2 to the 4 नहीं हो रहा है, 2 to the 4 3 to the 12 minus 5 x स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5। देखिए मैंने आपको करके दिखाया है यहाँ पे, आप समझिए इस चीज को। तो x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू, x अगर हम कॉमन ले लें तो x माइनस 12, 5 कॉमन ले लें प्लस का x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x क्या हो जाएगा, x माइनस 12 और x प्लस 5, तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 5। माइनस में हो नहीं सकता, इसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो अगर बेस हमारा x है यानी 12 है, तो आर्टिट्यूड क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7 यानी कि 5। ये आपका आर्टिट्यूड आपका, ये निकल रहा है। बहुत इजी, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 नोट करिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो जैसा कि इसमें क्वेश्चन में दे रखा है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल इन अ डे। एक कॉटेज इंडस्ट्री एक दिन में कुछ पॉटरी आर्टिकल्स बनाती है। And it was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced of that day। अब सोचिए, उसने कहा कि एक दिन देखा गया कि एक पॉटरी आर्टिकल की कॉस्ट जितने पॉटरी आर्टिकल उस दिन बने हैं उससे दुगने से 3 ज्यादा है। यानी कि अगर हम लिखें दैट नंबर ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू x, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, 3 मोर देन ट्वाइस ऑफ दिस x। नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ डे x। इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दैट डे वाज अब ₹90। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर ऑफ आर्टिकल से। मान लीजिए 10 रुपए का एक आर्टिकल है, 20 आर्टिकल बन रहे हैं, तो 12 into 20 इज इक्वल टू 200। वही काम यहाँ पे करना है, यानी 3 प्लस 2x और x इज इक्वल टू 90। ये हमको पहले से दे रखा है कि कॉस्ट कितनी आई उसकी, 90 रुपीज की। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करके लिख लिया। चलिए 180 को अगर हम करते हैं, ये 2 और 90 मल्टीप्लाई होगा, 180 हो जाएगा। तो 2 9 जा 18, 45, 15, 5 एंड अगेन 1। तो 90 to 3 लाना है आपको। तो 2 to the 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। तो 2x स्क्वायर प्लस 15 माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू, तो 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 15 माइनस यहाँ से 6 कॉमन आ रहा है, तो 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 6 एंड 2x प्लस 15। अच्छा आप एक बात सोचिए कि x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 6, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने आ गए, नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके आ गए 6। अच्छा क्या नंबर ऑफ आर्टिकल फ्रैक्शन में आ सकते हैं, देखिए 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 15/2। भाई फ्रैक्शन में तो कोई नंबर निकलता नहीं है, इसलिए ये निग्लेक्ट कर देते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल अगर 6 हैं तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 3 मोर देन ट्वाइस।
यानी 3 प्लस यानी कि 15। ये हमने इसलिए ले लिया क्योंकि नंबर ऑफ आर्टिकल कभी फ्रैक्शन में नहीं आ सकते। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। एक्सरसाइज 4.2 आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।